आपकी यात्रा शुभ हो। ये थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है, ये क्या कौन सी विषय है। यद्यपि आप लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं और कई प्रवचन सुने होंगे या YouTube वीडियो भी देखे होंगे, इसके पीछे का उद्देश्य जो है या आपकी यात्रा शुभ हो, ये विषय से आप परिचित भी हैं। और यद्यपि जैसा मैंने पहले भी कहा करता था कि चर्चा कोई कर रहे हैं या कोई सुन रहे हैं वो मुख्य नहीं है, विषय पर हम ध्यान दें। और वक्ता और श्रोता कोई भी हो सकता है, पर वो विषय के मात्र रखने का उद्देश्य है, चर्चा का उद्देश्य वही है ताकि सदग्रंथ, सत्पाठ, सच्चर्चाओं में अपने आप को जोड़ के रखना। ये जो सामान्यतः सांसारिक जीवन में भी हम देखते हैं, कई बार कई लोग जब कहीं जाते हैं तो शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, अर्थात कहीं जा रहे हो, उस यात्रा में उसे कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जिस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, जो साधन से जाना चाहते हैं, कई बार हम भगवान को याद करके, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, जाने की शुरू करते हैं, पहले ठाकुर माँ स्वामी जी को याद करते हैं, माँ दुर्गा को याद करते हैं, करके हम बाहर निकलते हैं। एक व्यवस्था से हम परिचित हैं। तो एक लक्ष्य हमारे सामने है, जहाँ हमें पहुँचना है, रास्ता हमें पता है और यात्रा के पीछे का उद्देश्य हमें पता है। तो यहाँ जो है कि आपकी यात्रा शुभ हो। यात्रा शुभ कैसे हो? हम सब यात्री हैं, चल रहे हैं, यात्रा में हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, हर समय उसको, उस उद्देश्य को लेके, रास्ता को लेके सचेत है। कोई भी यात्रा के लिए जब हम जाते हैं तो पहले निश्चय करते हैं कि कहाँ जाना है, उसके बाद किस उपाय से जाना है, साधन क्या है, और उसके बाद उस यात्रा का जो साधन है, उस साधन में जाने का योग्यता और सामर्थ्य हमारे पास है कि नहीं, ये भी देखते हैं। मान लो कोई सामान्य अर्थ उपार्जन करते हैं, वो फ्लाइट में सब समय जा नहीं पाते हैं, तो अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने सामान्य योग्यता के अनुसार कहे, सामर्थ्य के अनुसार वो यात्रा का वाहन या साधन खुद ही निश्चय करता है। तो ये जो यात्रा है, हम लोग चल रहे हैं जो यात्रा, इस यात्रा में हम देखते हैं कि एक कई बार हम चलते चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहुँचना है, हमारे लिए कौन सा ठीक रहेगा, इससे परिचित भी नहीं होते हैं। कई बार अभ्यास से चलते हैं। या इस यात्रा में एक चीज़ ध्यान में रखें, इसमें आप ही एकमात्र यात्री हैं। आपका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आपके लिए वो यात्रा शुभ तभी हो सकता है जब उस यात्रा के मार्ग से आप परिचित हो, यात्रा के लिए आप समर्पित हो और लक्ष्य आपको सही दिशा में पहुंचाए, जहां हम चाहते हो पहुंचना। शुभ कैसे होता है? इसमें एक चीज शुरू में ध्यान रखना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है, और कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए मनुष्य योनि प्राप्त होता है। अब शास्त्रों में ये कहा गया है, पर इसमें ये मत समझिए कि वो जो 84 लाख शब्द है या वो मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसके पीछे का छुपे हुए तत्व क्या है, आपको क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी तुम इस जीवन को यूटिलाइज ना करो, सही दिशाओं की ओर ना ले जाओ, जो आपके लिए शुभ हो, तो कितना कठिनाई के बाद फिर वो मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इसलिए जो मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है,
उसको सही ढंग से यूटिलाइज करो, जो आपके लिए जो यात्रा शुभ हो। इसलिए कोई भी यात्रा शुभ हो वैसा नहीं है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा की शुरुआत कब हुई। हमको लगता है कि मेरा जन्म हुआ बस मेरी यात्रा शुरू हुई, ऐसा नहीं। कितने जन्म जन्म के कर्म संस्कार के साथ, कर्म के बाद, प्रयासों के बाद वो यात्रा शुरू चलते आ रहा है। हम कितने योनियों में होते हुए आज इस योनियों में हो, शायद मनुष्य योनि प्राप्त हुआ, तो मेरा यात्रा चल रहा है। जैसे मान लो सर्कल, हम कहाँ से शुरू किए वो हमें पता नहीं, हम घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई है ये पता नहीं है हमें। तो कहने का अर्थ है, मान लो एक समझाने के लिए कहा जा रहा है, मान लो एक सर्किल है, उसमें आप 84 लाख पता कर लो। जहाँ हम यहाँ से हुए, फिर वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, हो के फिर आए। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मनुष्य योनि प्राप्त होना बड़ा कठिन है, और कितनी मेहनत के बाद, कितने समय के बाद, कितने योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होता है, इसलिए श्रेष्ठ बताया गया मनुष्य योनि में। अच्छा, मनुष्य योनि बाकी योनियों में फर्क क्या है? एक बात, वो क्या फर्क है ना, बाकी योनि भोग योनि है, एक नोट जान के रखें। पर मनुष्य योनि में भोग तो है, उसके साथ साथ वो अपने संस्कार की सुधार कर सकता है, संस्कार के एडिशन कर सकता है, जोड़ सकते हैं कर्म संस्कार, और घटा सकता है। ये मनुष्यों में एक फायदा है। आप अपने आप को ऊपर ले जा सकते हो, आप नीचे ले जा सकते हो, आप कर्म संस्कार को नेगेटिव कर्म संस्कार डेवलप कर सकते हो, आप पॉजिटिव कर्म संस्कार डेवलप कर सकते हो। ये एकमात्र मनुष्य योनि में संभव है, और इसलिए मनुष्य योनि को श्रेष्ठ योनि कहा गया है। इसलिए देखिएगा, डेवलपमेंट के एक विशेष स्थान है वो मनुष्य योनि में। बाकी योनि में वो बस जितना जमा लेके आए, खर्च हुआ, फिर नए जन्म, फिर वो भटकना शुरू करते। और एक बात है उसमें, इतना मतलब आपका पास्ट जन्मों के चिंतन, कर्म संस्कार जो आपके साथ है, आप किसी भी योनि में हो, मान लो मनुष्य योनि प्राप्त करके कर्म किए हैं, चिंतन किए, आपका चिंतन भी कर्म संस्कार है, वो अभी अब संस्कार के रूप में जन्म वो डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें से कुछ पोर्शन लेके कोई दूसरे योनि प्राप्त हुए हैं, पर वो खत्म हुआ, फिर से वो देखते हैं कोई भी दूसरा योनि प्राप्त होता है, ऐसे करके चलते जाता है। तो यात्रा आपकी यात्रा है, इसमें सामान्यतः गुरु हो, सत्प्रसंग सच्चर्चा हो, एक भाव के रहने वाले लोग हो, आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, पर चलना आपको है। और उस चलने में आपकी यात्रा शुरू तभी हो सकता है जो आपके कर्म संस्कार को पॉजिटिव भावनाओं की ओर ले जाए, तभी शुभ हो सकता है। तो इसलिए आप किस परिस्थिति में, किस देश काल पात्र में आपका जन्म होता है, वो एक मुख्य बात है। मान लो हमने गौ माता से परिचित है, गौ शब्द से हम परिचित है, गौ माता कहते हुए हमारे भीतर एक फीलिंग्स होता है। पर मान लो यही बात किसी अमेरिकन के कहो तो क्या है, ओ इट्स नाइस फूड, गो, उनके लिए उनको फीलिंग्स नहीं है। इसलिए देश काल पात्र जो है ये बड़ा निर्भर करता है, आप किस स्थिति में हो, कहाँ हो, उस जगह में हो, किस संस्कार से ग्रसित हो, किस संस्कार आपको प्रेरित कर रहा है। इसीलिए आज जो तुम हो, स्वामी जी बार बार इसलिए कहते हैं, जो आज जो मैं हूँ, जो संस्कार, जो विचार हमारे साथ है, जो डोमिनेंट थॉट्स है, विचार है, उसका कारण मैं ही हूँ। मैंने उस तरह का डेवलप किया है, और इस पिछले जन्म में, इस जन्म में भी उस चीज़ को हम डेवलप करते आ रहे हैं। इसीलिए वो पिछले जन्म के कर्म संस्कार हमें धक्का मारता है, प्रेरित करता है, या पुश करते रहता है कि अच्छा तुम्हें विचार इस तरह हो, हम चलते चले जाते हैं। पर हम यात्री हैं, पर हमें पता नहीं है। कई बार नेचुरल इंस्टिंक्ट, कई बार अभ्यास जिसको कहते हैं, जिससे अभ्यास बनता है, उससे हमारा जीवन चलता है। पैदा हुए हैं, मर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, भोग कर रहे हैं। संसार में ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मैं भी हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अच्छा कुछ पाने के लिए संसार में। जैसे कई लोग कोशिश करते हैं अच्छा बनने के लिए, अच्छा सुख सुविधा के लिए, मैं भी कर रहा हूँ। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और पिछले कर्म संस्कार हमको चलने के लिए बाध्य, हम जाते ही चल रहे हैं। पर वो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, इसका कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है।
अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमें डेवलप करने में कौन सहायता करता है? सत प्रसंग, सच चर्चा, सच विचार। बार बार महापुरुष लोग आते हैं, अवतार पुरुष आके हमें कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का कॉन्सेप्ट हमारे पास है नहीं। क्या है भगवत प्राप्ति? पर हम ये समझ सकते हैं कि जिस चीज़ में मानव बुद्धि चित्त है वो प्योर होता है, वो अच्छा लगता है, अच्छे का अनुभव होता है, मन में शांति का अनुभव होता है। ऐसा करके करते हमें, तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ जान के रखिए, जीवन में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उस जीवन की गहराई को हम समझे और उसके अनुसार अपने चित्त में, विचारों में परिवर्तन लाएं। किताब हमें विचारों में परिवर्तन लाने में पुश कर सकता है, गाइडलाइन दे सकता है, रास्ता बता सकता है कौन सी रास्ता आपके लिए अच्छा है। पर चलना मुझे है, चलना हम कैसे चलना है वो हमारे ऊपर है। कई बार रास्ता जब निर्दिष्ट हो जाता है, कुछ चीज़ जान के रखें। एक तो है, मुझे इस रास्ते में जाने से मेरा कल्याण होगा। अवतार आके, भगवान आके बार बार महापुरुष लोग बताएं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, पूर्णता प्राप्ति, कंप्लीट प्योरिटी, एकदम जिसमें सच्चिद आनंद में डूबे रहना है। पर सच्चिद आनंद का वो जो अनुभव है वो उसका अनुभव नहीं है, क्योंकि हम जब तक स्थूल शरीर में हैं तब तक उसको अनुभव हमें नहीं है, बता नहीं सकते। पर एक यात्रा, कुछ चीज़ एक तो है, हमें इस यात्रा में कोई साथ नहीं देगा, मुझे चलना है, पहला पॉइंट। दूसरा है, हमारे लिए कौन सा अच्छा है, कौन सी यात्रा हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा, शुद्धता की ओर ले जाएगा, शुभ की ओर ले जाएगा, जो मेरे लिए शुभ हो वो जानना जरूरी है। और वो जानने के बाद वो दिशा निर्देश के देते हैं, शास्त्र देता है, गुरु देता है। उसके बाद उसमें संपूर्ण श्रद्धा के साथ, निश्चय के साथ उस यात्रा में चल पड़ना, ये है यात्रा। जैसे मान लो आप रेलवे स्टेशन में गए, तो जाके वहाँ रेलवे स्टेशन काउंटर में बोले, आजकल तो हम ऑनलाइन कर लेते हैं, पर ऑनलाइन करने के पहले भी तो आपको बताना पड़ेगा मुझे वहाँ जाना है। काउंटर में जाके बोले कहीं का टिकट दे दो, तो ये बोलेगा क्या बात करता है, कहाँ जाओगे बताओ, कितने ट्रेन कहाँ जा रहा है। तो वो निर्णय आपको करना है। अच्छा, निर्णय करने के बाद भी संसार के माया मोह अहंकार हमें क्या है, धक्का मार के दूसरे ओर ले जाता है। इसको मैं बार बार कई बार करता हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ, मैं भी उसी रास्ते पे ही हूँ। तो कहने का असर है, जैसे मान लो आने के बाद हमने तो इस रास्ते को एक्सेप्ट किया, पर उसके बाद रास्ते को चलने का निश्चय किया, पर निश्चय करने के बाद संसार के माया मोह अहंकार ममता हमें विस्मित कर देता है। संसार का ही माया है, कैसे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर वो जैसा है अहंकारी वैसी है, वही क्रिकेटनेस, वही पॉलिटिक्स, वो सब कोई सुधार नहीं होता है। इसका मतलब है कि हम एक स्थिति से एक स्थिति में गए, पर उस रास्ते में चलने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जो श्रद्धा चाहिए, वो कई बार संसार के माया मोह के धक्के में हम भूल जाते हैं। और यहाँ भी एक प्रकार की मानसिकता लेके आते हैं और उसी में घूमते चले जाते हैं, पर जीवन में सुधार, प्रगति नहीं होती, यात्रा नहीं होती, हम कहीं एक जगह खड़े हो जाते हैं। इसलिए इस यात्रा में विशेष रूप से एक चीज़ ध्यान है, बीच बीच में ठहर कर सोचना चाहिए, आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि मैंने जो यात्रा शुरू किया था, जो लक्ष्य दे के शुरू किया था, गुरु ने जो मार्गदर्शन दिए थे, अवतार पुरुष भगवान आके जो हमें मार्गदर्शन दिए, जी मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये है, मैं क्या वहाँ जा रहा हूँ, जा रही हूँ, कि चल रहा हूँ, कि सही दिशा में जा रहा हूँ, ठहर के सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये जब ऐसा होते जाएगा, एक तो कहाँ जाना है मालूम होना चाहिए, और कैसे जाना है मालूम होना चाहिए। जो शास्त्र और गुरु ने आपको मार्गदर्शन, उसमें संपूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। चलना ही यात्रा नहीं है, ये जान के रखें। जीवन चलते चले जा रहे हैं, पर वो धक्का हमें नहीं मिलता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण, कई उदाहरण है, बता रहा हूँ इसलिए इसको, कि हमारे पास संस्कार हमें कहाँ ले जाता है। हम सचेत ना हो, हमारे भीतर वो आग ना हो, तो हम उस आग के कारण वैराग्य नहीं जागता है। और जब वो, एक तो है पास संस्कार बड़ा एक्टिव है, बड़ा उसका हमारे जीवन के साथ, यात्रा के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है,
तो पहले समझना पड़ेगा मैं किस स्थिति में हूँ, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, जो भी हूँ, किस स्थिति में हूँ। और उसके बाद जाने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है, गंतव्य जानना, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और क्लियर कॉन्सेप्ट होने के बाद शास्त्र में जो मार्गदर्शन दिए उसमें बारे में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? यात्रा में चलते हुए कोई समस्या हो, उस समस्या का निदान कैसे हो सकता है, कैसे उस समस्या से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए आत्मविश्वास, वो गाइडलाइन जरूरी है। इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, शास्त्र का दिशा निर्देश पढ़ना जरूरी है। जिस भावनाओं के साथ, जिस इमोशन के साथ हम जुड़े हैं, उस इमोशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ना चाहिए। हम रामकृष्ण भावधारा में हम देखते हैं ठाकुर के लीला प्रसंग है, वचनामृत है, लीलामृत है, माँ की जीवनी है। ये जब छोटी छोटी घटना को जब हम पढ़ेंगे, वचनामृत का विशेष करके जब पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मेरे विचारों को मिलाएंगे, हर समय ये जानना चाहिए, सोचना चाहिए, ठाकुर ने मेरे लिए आए थे, ठाकुर सबके लिए आए थे, ये तो ठीक है, पर उसके साथ साथ मेरे लिए भी आए, नहीं तो मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। ठाकुर ने मुझे कह रहे हैं, ये विचार होना चाहिए। यही तो यात्रा है। तो शुभ कैसे हो, तो ये तीनों चीज जैसे माना कि मैं की स्थिति में हो, फिजिकल लेवल पे, मेंटल, स्पिरिचुअल हो, ये सब की बौद्धिक लेवल पे हो, सब कुछ जानना है, गंतव्य क्या है, रास्ता मालूम होना चाहिए। और विशेष रूप से हमारे साथ हमारा पास्ट कर्म संस्कार जुड़ा हुआ है। कहाँ से मैं यात्रा, इस शरीर की यात्रा तो ठीक है, पर हमारी यात्रा और कहीं से शुरू हुई है वो मुझे पता नहीं है। वो संस्कार भी हमारे साथ है। अच्छा, वो संस्कार कैसे भी हो उसको एक्सेप्ट करना है, पहली बात है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि मुझे ये मेरी स्थिति को एक्सेप्ट करके मैं इस स्थिति को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर मेरे भीतर ये सामर्थ्य है, मेरे भीतर एक गुरु का कृपा है, ईश्वर की कृपा है, मैं इस स्थिति से ऊपर उठ सकता हूँ और जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकता हूँ। ये विश्वास बहुत जरूरी है गुरु पर। गुरु शास्त्र वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, इसको कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है। तो और वर्तमान अवस्था को लेके रोना नहीं है, ये भी जान के रखें, ये हमें पीछे खींचता है। जो संभावनाएं हमारे भीतर है, उस संभावना को एक पास संस्कार जो भी है हमारा, पर हम उसको अपने लक्ष्य को देख लिया, जगह उपाय समझ लिए, मार्गदर्शन समझ लिए, पर उसके साथ साथ हम उसे रोक ना जाए। मेरी इस अवस्था के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, संसारी हूँ, मेरे भीतर सामर्थ्य नहीं है, मेरा उम्र हो गया, मेरा शरीर चलता नहीं, ये ना हर समय नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव सोच, नेगेटिव भावनाओं से मन को डेवलप करने नहीं देना है। ये हमको खींच के नीचे उतारता है, हमारे भीतर जो संभावना है उस संभावना को लेके आगे बढ़ने में नहीं देता है, ये बाधक है। इसलिए हर समय ये जान के रखें, जहाँ है, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में, मैं यहाँ से चल सकता हूँ, और यहाँ से चलने के लिए हमें क्या करना है, वो उसका क्लियर कॉन्सेप्ट, और उस रास्ते में जो हमारे लिए शुभ है। क्या शुभ है? गुरु भगवान बता के गए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, पर भगवान कह दिया, गुरु ने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया, ऐसे चलो। नहीं, गुरु ने कह दिया जब मुझे ऐसे चलना है। आपको किसी ने कह दिया बॉम्बे जाना हो तो ऐसे जाओ, वहाँ ऐसा ऐसा दिखने को मिला, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसमें विश्वास करके चलना शुरू करो, और आपके पास वो साधन है, तब उस साधन के सहारे आप पहुँचो, तब आप बॉम्बे पहुँच सकते हो। नहीं तो कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु शास्त्र वाक्येषु विश्वास, अपनी स्थिति और फिजिकल मेंटल लेवल को समझना और इसके अनुसार यात्रा शुरू करना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, पास्ट संस्कार कैसे काम करता है, वर्तमान संस्कार जो है वो भी कैसे काम करता है, और उस संस्कार के कारण वो एक्सेप्टेंस हो, अपनी यात्रा शुभ करने का भीतर में ललक हो, तब वो यात्रा शुरू होती है। और उस जब हम उस चीज को प्राप्त करते हैं, कैसे शुभ होता है उसका भी मैं एक दो उदाहरण दूंगा शास्त्र के अनुसार। तो एक घटना आपके सामने रखा, ऐसा हजारों घटना इस घटना से अब सब परिचित है। इस देश में एक राजा थे, उसका एक राजकुमार था, उसका एक संतान था। तो राजा का जैसे था, भोग शोक में, राज्य पालन में, उसमें व्यस्त रहते थे। पर उनके मन में एक विचार आया, क्योंकि बच्चे का जब राजकुमार का जब जन्म हुआ था, तो उस समय किसी ने कह दिया, ज्योतिष लोग,
तो ये कह दिया कि ये जाके आगे जाके ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आप लोग समझ जाएंगे, पर मैं दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। तो पिता को लगा, राजा को लगा, मैं अपने बच्चे को ऐसे पाल पर उसके बड़ा करूं ताकि उसको कभी भी दुख का अनुभव ना हो, ऐसे सुख में रखूं, उसको भुला के रखूं, जिसको कहते हैं, देखिए हर मनुष्य के भीतर ये भाव है, हमें संसार के इस सुख भोग को हम पाना चाहते हैं, और इस सुख भोग का एक कल्पना है जो कहीं से भी आया हो, डेवलप हुआ हो, कि स्वर्ग प्राप्ति होगा तो मुझे इस सुख भोग का और विशेष प्राप्त होगा। ऐसे आप ये मुसलमान में हम देखते हैं, बात तो रूढ़ों का आदि आदि का कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा जाता है। अर्थात हर मनुष्य के भीतर भावना ये है, मुझे सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्ति हो, मैं सदा खुश रहूं, यही भगवान का जिस असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये संसार के भोग सुख के माध्यम से वो चीज पाना चाहते हैं। एक्चुअली वो असली स्वरूप है उसका। तो राजा ने ऐसी व्यवस्था की, अपने बच्चों को, राजकुमार को ऐसे पाले ताकि उसको कोई भी प्रकार दुख का अनुभव ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि वो भ्रम में थे, माया में थे। तो राजकुमार बड़ा होते गए, तो बड़े हो गए, यौवन हो गया, शादी करा दिया, बड़ा सुंदर उनकी पत्नी, सब सुख सुविधा, सब कुछ। मैं इसको उदाहरण देने का कारण है, पास्ट संस्कार कैसे काम करता है। वर्तमान एक्सपीरियंस और पास्ट संस्कार को के सहारे उसको सही दिशा में कैसे ले जाता है, और उस सही दिशा शुभ कैसे हो सकता है, इसके लिए ये उदाहरण। तो उसके बाद राजकुमार बड़ा हो गया, बीच बीच में नगर भ्रमण के लिए निकलता था। तो एक बार सारथी के साथ रथ में बैठ कर नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उनको देखा, एक आदमी रास्ते के किनारे बैठकर बड़ा कष्ट पा रहे, चिल्ला रहे। तो राजकुमार को तो इसका कोई समझ नहीं था। तो सारथी को पूछा, क्या बात है, ये आदमी ऐसे चिल्ला रहा है, लग रहा है कुछ उसका हो रहा है, चिल्ला रहा है। तो सारथी ने उनको समझाया, ये रोगी है, इसको कोई बीमारी हुई है, उसके दर्द हो रहा है, इसलिए कष्ट का अनुभव कर रहा है, इसलिए चिल्ला रहा है। अच्छा, ऐसा होता है? क्योंकि राजकुमार का तो इसका अनुभव नहीं था। बोले हाँ, ये ऐसा होता है। तो ये क्या सबके साथ होता है? बोले हाँ, सबके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसा रोग होगा, ऐसा कष्ट ऐसे होता है, तब तो मेरे को भी हो सकता है। तो उनके मन में ये आया, मेरे को भी हो सकता है। और फिर राजमहल में लौट गए। फिर कुछ दिन की बात है, और फिर रास्ते में चलते हुए देखा कि एक बूढ़े आदमी ऐसे ही लाठी लेके चल रहा है, तो सफ़ेद बाल। तो ये सारथी को पूछा कि क्या बात है, ये आदमी ऐसे बाल सफ़ेद हो गए, ऐसे कैसे जा रहा है, कैसा है? मेरा तो ऐसा नहीं है। तो बोले नहीं, ये वार्धक्य है, सबके साथ ऐसा होता है। बोले अच्छा, सब मेरे साथ भी होगा? बोले हाँ हाँ, आपके साथ भी होगा, आपका बाल भी एक समय सफ़ेद हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा, सबके साथ? मुझे तो ऐसा पता नहीं था। तो थोड़ा सा धक्का लगा और राजमहल में लौट गए। कुछ दिन बाद फिर शहर भ्रमण में, नगर भ्रमण के लिए निकले, और देखिए एक आदमी को कंधे में ऐसे ही ले जाके 4 आदमी ले जाके जा रहे हैं। तो बोले क्या हो गया, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया? बोले ये एक जने जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, उनका मृत्यु हो गया है, तो इसको जलाने के लिए श्मशान ले जा रहा है। बोले ये क्या होता है, ये कि सबके साथ होगा? बोले हाँ, सबके साथ होगा। बोले मैं भी इस स्थिति हो? बोले हाँ, आपके साथ भी हो सकता है। तो आश्चर्य हुआ उसके मन में, बड़ा ये हुआ कि भाई मैंने ऐसा सुख सुविधा व्यवस्था सब कुछ है, सब प्रकार के भोग सुख की व्यवस्था पिता ने करके रखा था ताकि उसके दुख का कोई अनुभव ना हो। पर जैसे ही वो चीज, वो स्थिति आई, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा था कि जब वो कल्पना, वो सोच, वो विचार हमारे मन में तभी आ सकता है जिसका एक्सपीरियंस हमें हो, नहीं तो नहीं आ सकता है। जैसे मैं गौ माता का उदाहरण दिया, इंडिया में गौ माता कहते हुए हमारे भीतर एक इमोशन आता है, पर दूसरी जगह को उसको पता ही नहीं है। उसको गौ बोलो समझेंगे, काऊ तो अमेरिकन, अच्छा काऊ काऊ, इट्स गुड फूड, तो ऐसे अनुभव होगा। तो इमोशन अलग अलग है। तो ये पास संस्कार हमारे साथ जाता है, पर वो जाके हमें धक्का मारता है, धक्का मार के हमें प्रेरित करता है। पर इसमें ये बात है, ठाकुर जो कह रहे हैं कि बार बार सत्प्रसंग सत्चर्चा करना चाहिए, भगवत प्रसंग करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो पास संस्कार कैसा है, क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी, वो संस्कार लेके मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मुझे पता नहीं है। इसलिए बार बार पॉजिटिव संस्कार दो, ताकि हम जो यात्रा शुरू किए हैं वो
तो जो यात्रा के साथ में अवेयरनेस के साथ जो यात्रा हो, वो यात्रा शुभ की ओर जाए, वो हमारे लिए शुभ हो। ये स्पिरिचुअल जर्नी, ऐसे नहीं कि जर्नी, कोई भी जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं हो सकता है, कोई भी जर्नी शुभ नहीं हो सकता है। तो वो उसके मन में वैराग्य जागा कि अच्छा, तो मनुष्य जन्म लेता है, तब वो ये यौवन तो है, पर वो एक समय वृद्ध भी होगा, एक समय जरा भी उसको घेर लेगा, एक समय मृत्यु भी हो जाएगा। तो उसके मन में वैराग्य आया। तो जब वैराग्य जागता है, जब उन्हें समझ में आता है मेरे लिए शुभ क्या है, तो वो सब संसार के शुभ भोग व्यवस्था सब छोड़कर वो निकल पड़ते हैं, आगे जानते हैं। भगवान बुद्ध के बाद जीवन से जुड़े हुई ये घटना है, मैं संक्षेप में बोला, विस्तार से पता चलता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये हो सकता है, जिस चीज का जब अनुभव होता है, वो अनुभव होने के बाद उस अनुभव के सहारे हम उस अनुभव को जला के रखना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो बार बार उसको मन में रिपीट करना पड़ेगा कि ऐसा है, ऐसा है। जो व्यक्ति जन्म हुआ है, जायते, वर्धते, अपक्षीयते, नश्यते, ये चारों अवस्थाओं के भीतर से हमें भी जाना पड़ेगा। हमारा भी जन्म हुआ है, जितना भी भोग सुख आनंद से हम रहे क्यों ना, पर उसका भी एक लिमिट है। जैसे शरीर सीमित है, भोग सुख भी सीमित है। उसके बाद फिर मान लो हम स्वर्ग प्राप्ति भी हो जाए, पर उस स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी जितना डिपॉजिट हमने किया है, उतना होने के बाद क्षिणे पुण्य मर्तलोके विशंति, फिर नीचे आएंगे। इसलिए यात्रा के लिए विशेष रूप से ये शुभ तभी हो सकता है जब मैं ये एक्सेप्ट करूं मेरे लिए यात्रा शुभ क्या हो सकता है। शुभ तभी हो सकता है जब उस रास्ते में चलते हुए मैं अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य, अपने श्रद्धा, गुरु के बताए हुए दिशा निर्देश के साथ मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, पूर्णता प्राप्ति व असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जब मैं जाऊंगा, तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी। शास्त्रों में भी उसका उदाहरण दिया गया है। तो इसलिए, और ये पॉजिटिव उदाहरण जो है, इस चीज को मैं आज संक्षिप्त में छोटे ये करके इसको बता रहा हूं, तो क्या स्थिति होगी ये पूरा आप समझ सकते हैं। शास्त्र में इसीलिए दिशा निर्देश दिया जाता है, ऐसे चलने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, और इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। नहीं तो संसार के माया मोह की बात करें, इसमें खराबी कुछ नहीं है। हम क्या चाहते हैं वो मुख्य है। कौन सी लक्ष्य जाना चाहते हैं, कौन से रेलवे स्टेशन से कौन से जगह जाना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। वो एक डिसाइड आप ही कर सकते हो, उसमें जाना है जाओ, नहीं तो रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन पकड़ो और कहीं भी जा सकते हो, पर कहाँ जाना है वो निश्चय करना पड़ेगा। वो यात्रा आपके लिए शुभ हो तो शुभ होगा, नहीं तो क्षिणे पुण्य मर्तलोके विशंति, जायते, वर्धते, अपक्षीयते, नश्यते, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म घूमते चले जाएंगे, घूमते चले जाएंगे। इसीलिए देखो शास्त्र में ठाकुर के वचनामृत में पढ़ो, उसमें ठाकुर के 4 प्रकार के जीव है। एक बद्ध जीव, एक है मुमुक्षु जीव, मुक्त जीव और नित्य मुक्त जीव। तो हम कौन स्थिति में हैं, इसलिए जानना पड़ेगा कि सिर्फ कोई संस्था से जब जुड़ते हैं तब जुड़ना मात्र, दीक्षा लेना मात्र जरूरी नहीं है। जो मंत्र गुरु ने दिया है, जो रास्ता गुरु ने बताया है, जो शास्त्र में जो दिशा निर्देश हमारे लिए दिया है, वो एकदम जान के रखे, 100% जान के रखे। हमारे लिए वो यात्रा के जब अंतिम जगह में, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, वो हमारे लिए शुभ होगा। इसलिए ये आपकी यात्रा शुभ हो, शुभ होने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, अपनी स्थिति को जाने, अपनी यात्रा को जाने, अपने यात्रा पथ को जाने, साधन को जाने, और ये संपूर्ण विश्वास अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस इसलिए बीच बीच में आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक रास्ते से चल रहा हूँ क्या। बीच बीच में आके, जैसा मैं पहले भी एक बार कह रहा था कि जब संसार की जो व्यवस्था है, सुख सुविधा है, वो है, नाती पोते आके गोद में बैठते सब भूल जाते हैं, वो भी माया है। संसार के व्यवहार करना और माया में फंस जाना, संसार के व्यवस्था में डूब जाना, दोनों अलग चीज है। व्यवहार करना एक चीज है, व्यवहार करना में वो चीज, वो वस्तु जो है हमें फंसाता नहीं है। वो जो है, जैसे मान लो एक गति है, यात्रा जो है गति है, बीच में वो चीज आ गया, हम उसमें फंस गए और उसी में मजा लेते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए वो चलने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस के साथ लक्ष्य जो है हमारे सामने, वो जानना जरूरी है। जब
यात्रा शुरू होते होते क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में ये बताया गया है। शास्त्र में इसमें क्या बताया जा रहा है, ये नारद भक्ति सूत्र में है, बड़ा सुंदर है। नारद भक्ति सूत्र में कि आपकी यात्रा की परिणति, जब आपकी यात्रा शुभ होगा तब क्या होगा, इसके लिए शास्त्र में कहा जा रहा है। ये नारद भक्ति सूत्र में 4थे श्लोक में है इसका, यन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जैसा शुरू में हम लोग किया, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसको दूसरे शब्द से व्यवहार, जिसको प्राप्त करने के बाद सिद्ध हो, कुछ वासना नहीं रहते हैं, कोई चाहत नहीं रहते, उस भाव से उस इमोशन के डूबे रहते हैं। इसलिए माँ शारदा के एक मिठाई खाने की वासना हो, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, एकदम जान के रखें। कोई भी वासना हमारे चित्त में विक्षेप तभी होता है जब वो विचार आता है, विचार को हम डेवलप करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, उसके बाद वो विचार और पास्ट संस्कार हमें उस कर्मों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे ही कर्म किया, कर्म संस्कार बन गया, वो डिपोजिट हो गया। इसीलिए चिंतन में, कर्मों में बड़ा सचेत होना चाहिए। हर समय अवेयरनेस हमें सचेतनता देते हैं कि मैं जो रास्ता चुना हूँ, इस रास्ते में ये बाधक है, ये विचार जो है, इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन जरूरी है। तो वो आपको सही रास्ते में लाएगा, धक्का नहीं इधर चल, क्योंकि मजा चारों तरफ आपके रास्ते में है। जाते समय उस मजा लेते गए तो वहीं फंस गया है। तो इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है। उसके बाद क्या, यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति। अमृत माने मृत्यु के पड़े चले जाते हैं, उस रस में डूब जाते हैं। इसलिए ठाकुर नरेंद्र को कह रहे अमृत सागर है। ठाकुर स्वामी जी कह रहे थे कि मैं तो किनारों में बैठ के पिला रहे, तो डूब जाओ तो अमृत के सागर है, मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद तृप्तो भवति, तृप्त होने से बैलेंस, मन में विक्षेप नहीं है, बस कंप्लीट एकदम निश्चय के साथ तृप्त हो जाता है। उसके बाद उसके क्या है, इसके बाद वाला देखें, यत प्राप्य न किंचित वांछति, तृप्त हो गया और कोई चाहिए चाहिए वो चाहिए कोई नहीं रहता है, एकदम बिंदास हो जाते हैं, उस रस में डूब जाते हैं। न सोचती, शोक नहीं करते, या करे चिंतन भी नहीं करते, क्योंकि विचार नहीं होता है, चित्त में विक्षेप का कोई चांस ही नहीं है। न द्वेषती, किससे द्वेष करे, उसको द्वेष करने के लिए तो स्वार्थ चाहिए। स्वार्थ जैसे ही डेवलप होता है, मैं मेरापन जैसे ही आ जाता है, जैसे ही शरीर मात्र, मैं शरीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं अहंकार हूँ, ये बोध हो जाता है, तब देश पैदा होता है, कंपैरिजन आ जाता है, दो आ जाता है तो कंपैरिजन करते, वो राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो जब उस स्थिति को प्राप्त करते हैं, जब हमारी शुद्धता पवित्रता जैसे यात्रा शुभ तभी हो जाता है, जब इस स्थिति को प्राप्त करते तब पूर्णता प्राप्त करते हैं, तभी हमारी यात्रा शुभ होता है। नहीं तो जब तक आप यात्रा में हो तब को आपको पता नहीं हो यात्रा शुभ है कि नहीं है, पर विश्वास है कि हम जो चल रहे हैं ये शुभ यात्रा होगा, जब हम इस लक्ष्य को, जो हमारे लिए शास्त्र में गुरु ने, भगवान ने निर्दिष्ट कर दिया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अब भगवान नहीं मानते हो, अद्वैत दृष्टि से परम प्राप्ति, या कहे सच्ची आनंद की प्राप्ति, ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति, वो जब हो जाता है तब आपकी यात्रा शुभ होता है। इसलिए कहा है यत् प्राप्य पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमति न उत्साहो भवति। कोई उत्साह, एक आपके चित्त में विक्षेप, कभी जब ध्यान करते, ध्यान के मतलब वही है, कोई विचार नहीं है, मन एक रूप हो जाता है। ध्यान किसको कहते हैं, तैल धारावत, सरसों का तेल ऊपर से डालते, कोई बीच में गैप नहीं रहता, एकदम वैसे एक विचारों में जब खो जाते हैं, शरीर बोध नहीं रहता है, शरीर भाव रहता है पर शरीर बोध नहीं रहता है। भाव के शरीर के सहारे तो आप, मन के सहारे तो इमोशन को, वो सोच को, परिस्थिति को आप अनुभव कर रहे हैं, तो इसलिए शरीर बोध रह जाता, बोध माने शरीर में हम डूबते नहीं, शरीर हमारा बाधक नहीं बनता है। इसलिए वो विचार जो है, तो वो विचारों में वो खो जाता है, वो तृप्त हो जाता है उस विचारों में रहते हुए। उसके बाद यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति, मत्तो कैसे, उसमें डूब जाते हैं और कोई चिंतन नहीं है। और स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, ये चरम परिणति। आत्मा रामो भवति, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद
जिसको कहते हैं असत से सत की ओर, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, ये साधन है। असत से सत की ओर जाने का प्रयास, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रयास, ये साधना है। ये साधन भी है, साधना भी है, और उसके बाद अंतिम परिणति वो है अमृतो भवति। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अमृत मतलब अमृत की प्राप्ति, जहां प्राप्त होने के बाद अमर हो जाता है। शरीर का अमर नहीं, अर्थात वो अमरत्व को प्राप्त करता है, जहां जन्म मरण चक्र आवर्तित नहीं होता है। 84 लाख जोनियों की बात हम सोचे तो वो चक्र से हम, इसलिए शास्त्र में ठाकुर भी कह रहे हैं कि वो 4 प्रकार के जीव, बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव, मुक्त जीव और नित्य मुक्त, जो फंसता ही नहीं है चक्कर में। नारद आदि जिसको कहते हैं नारद, वो है नित्य मुक्त जीव, वो कहीं फंसता ही नहीं, वही संसार के, अर्थात वो स्तब्धो भवति, अमृतो भवति, ये स्थिति है। तो ये हमारी यात्रा, जो आज का विषय था वो ये था कि आपकी यात्रा शुभ हो। शुभ कब होगा? ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन से जो जुड़े हुए हैं, जो सचमुच में अपनी कल्याण चाहता है, अपनी इस यात्रा को शुभ करना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रयास है। और होगा कि नहीं होगा इसमें भी नहीं पड़ना चाहिए। हम भक्त हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ देना। हमारी यात्रा ठाकुर ने कह दिया जप करो, ध्यान करो, और उसके साथ साथ कोई अनुभव हो रहा है तो शास्त्र के बात के साथ मिला लेना चाहिए। वो हमें प्रेरित करता है, और विचारों से ध्यान देना चाहिए। पास्ट विचार हमें कैसे भी हो, वो हमें धक्का मारते जाएगा, पर सचेत रहो तो वो धक्का सह लेंगे और रास्ते में चलते चले जाएंगे। जब ये लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसमें कहा गया यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, जब ये होगा तभी हमारी यात्रा शुभ होगा। इस चीज को ध्यान में रखें। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। पर इस चर्चा का, ये सत्प्रसंग सच्चर्चा का विशेष रूप से कारण हमारे जीवन में ही है। वो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, बार बार करता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं गृहस्थ जीवन में भगवत प्रसंग करना चाहिए, सत्प्रसंग सच्चर्चा करना चाहिए। उसके साथ और एक बात है, असत्संग से बचना भी चाहिए, नेगेटिव सोच से बचना भी चाहिए। और एक बात, जो भाव हमने स्वीकार किया, जो उस भाव के साथ जुड़े हैं, दीक्षा लिए हैं, उसमें जिसको कहते हैं अनन्य भक्ति होना चाहिए। आज इस संस्था में घुड़ के आ गया, कालो विचार सुन लिया, बोले अरे ठीक है वो तो ऐसी है, रामकृष्ण विचार ऐसी है, वो ऐसी है। ठाकुर एक जगह योगानंद जी महाराज को कह रहे, तेरे गुरु के वो निंदा कर रहे थे, तू चुपचाप सुन के आ गया। और ये निरंजन महाराज जब नाव डुबोने जा रहा था, बोले इतना ऐसा जो क्रोध ठीक नहीं है। तो इसलिए बैलेंस होना जरूरी है, भीतर में उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है। इसलिए मैं कई बार मैं अपना विचार रख रहा हूँ, जिसको पकड़ना है जो करना है करे, कि जब जिस भाव के हम डूबे हैं, जिस भावधारा से जुड़े हुए हैं, जिस भावधारा से जुड़े हुए अपने विश्वास के साथ अपने जीवन का लक्ष्य मैं प्राप्त करूँगा, उसमें डटे रहना चाहिए। कोई दूसरा भाव को आने नहीं देना चाहिए ये मेरा, क्योंकि वो हमें भाव को डिस्टर्ब करते रहेगा। दोनों भाव के टकराव, तीसरे भाव, चौथे भाव, इधर भी जा रहे उधर भी जा रहे, उधर ढूंढ रहे, कहीं कुछ होगा, कहीं जो पकड़े उसे पकड़ के चलते चले जा। इसलिए स्वामी जी भी एक जगह कह रहे हैं, जो कितने जन्म तो, मैं इस चीज को इस ढंग से सोचता हूँ, कितने जन्म तो संसार के भोग स्वरूप में नष्ट कर दिया। एक जन्म भगवान की सेवा के लिए नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसा भी सोच ले कि इसमें इस जन्म में ठाकुर क्या करेंगे, मेरे भगवान प्राप्ति होगा कि नहीं होगा, जरूरत नहीं उसको सोचने का। लक्ष्य ठीक है, चलते चले जाओ अवेयरनेस के साथ, एक भाव में डूबे रहो। एक भाव में डूबे नहीं रहने से आसपास के माया मोह, वो भी एक माया है। दूसरे भाव आके, वो सही गलत की बात नहीं, हमारे लिए वो माया है, वो हमें हमारे जो भाव है उस भाव को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए सुनना है, ठीक है। इसलिए ठाकुर वो कह रहे हैं कि घर की बहू जो है वो सबके साथ व्यवहार करती है, ठीक है, किसी के साथ ये नहीं है, विरोध नहीं है, पर अपने पति के साथ जो रिश्ता है दूसरे के साथ नहीं हो सकता है, वो तो खराब मानेंगे। तो इस प्रकार जो भाव हमने स्वीकार किया, इस भाव में समर्पण जरूरी है।
निष्ठा जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है इस रास्ते में चलते हुए। तभी हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है, वो यात्रा जो शुरू किए हैं, वो यात्रा जो है, उस यात्रा शुभ होगा जब हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये स्थिति होगी जो नारद भक्ति सूत्र की बात हमने की। तो हर समय प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, ताकि हमारी यात्रा शुरू हो। प्रार्थना भी अवेयरनेस में सहायता करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तब हम अवेयर होते हैं, नहीं तो नेचुरल इंस्टिंक्ट से कार्य करते हैं हम लोग। नेचुरल इंस्टिंक्ट देखिएगा, नेचुरल इंस्टिंक्ट से हम चलते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट से खाते हैं, काम करते हैं। उस प्रकार आश्रम में भी आते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, सेवा कार्य भी करते हैं। इसलिए अवेयरनेस के साथ, समर्पण के साथ सेवा कार्य से लेके सब कुछ करना चाहिए। मन ये ब्रह्मानंद जी महाराज भी कहते हैं कि संसार का कामकाज 25% मन उधर देने से और 75% मन भगवान में देने से भी कामकाज चल जाता है। हाईएस्ट गोल है, पर ये जान के रखें, सब कुछ करते हुए भी हम भगवान में मन रख सकते हैं। और ये जब हम प्राप्त करेंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे, वो यात्रा हमारा शुभ होगा। जब ये किस जन्म में होगा वो पता नहीं, जरूरत भी नहीं है उसका चिंतन करने का, ये कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा। बिंदास होकर समर्पण के साथ चलते चले जाए इस भाव को पकड़ के हुए। और ठाकुर का काम है, वो जहाँ ले जाएंगे वो हमारे लिए उनका दायित्व है। उनका दायित्व है, इसीलिए तो अवतार बन के आए, तो क्या जरूरत था, वो हमारे लिए आए। किसके लिए आए, ये आए भूल जाए। ठाकुर अवतरित होकर आए हमारे लिए, मेरे लिए। ऐसे सोच रखना जरूरी है। आज इतना ही।